ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में और अभिनंदन है आप सभी का। कल जो वाच्य की क्लास अपलोड की थी, उम्मीद करता हूं आप सबने देखी होगी और समझ आया होगा। यकीन रखें, कंटिन्यू जुड़े रहें। और अभी लगभग 1 महीने से ऊपर का समय पड़ा है और इस समय में हिंदी इतनी बार हो जाएगी कि ये जो 70 क्वेश्चन का मैटर है, ये 70 क्वेश्चन का मैटर आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ये भी आपसे क्लियर कर देता हूं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें, 2-3 चीजों का विशेष ख्याल रखें। पहला, एक सर पेपर बहुत इजी है, ऐसे ग्रेड थर्ड में नहीं आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। तो मुझे बताओ मारवाड़ी में क्या करे कि आखा देखिया कि कठी के पेपर के शौक आसी, है ना? तो फिर वो भी देख लो, पेपर कठू आसी। अरे यार, पेपर का स्तर 40 पेपर हैं, 4000 क्वेश्चन हैं। कहीं पेपर कभी सरल आएगा, कभी और कठिन आएगा, कभी औसत आएगा। हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टाइप के पेपर मिलेंगे। थोड़ा धैर्य भी रखो। कई बार हम पेपर बनाते समय ये भी देखते हैं कि यार ये प्रश्न अभी नहीं देते हैं, ये प्रश्न जब बाद में संपूर्ण पाठ्यक्रम का बनाएंगे ना, तब ऐड करेंगे। तो कई बार ये भी होता है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। हमारे पास हर स्तर के स्टूडेंट हैं। आपने मनोविज्ञान में आईक्यू लेवल पढ़ा है ना? कुछ बच्चे फ्रेशर्स हैं, कुछ बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, कुछ हिंदी में वास्तव में पारंगत हैं। तो हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें हर तरह के स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलना होगा। अच्छा, कई कमेंट करे, गुरुजी साहब टोपी क्यों लगाओ? अरे तन्ने टोपी हूं के करनो है, मनो बता, तू टोपी देखे ही क्यों है? मैं टोपी लगाऊं, मैं नहीं लगाऊं, मैं की करूं, मैं दाढ़ी बताऊं नहीं बताऊं, तन्ने के करनो? तो पढ़े भया यार, तुम लोग पढ़ने पे ध्यान दो। हम कमेंट इसलिए देखते हैं ताकि कोई क्वेश्चन पूछ देगा, भाई सर 16 नंबर क्वेश्चन में मुझे सी लग रहा है, आपने डी बताया है, तो उस क्वेश्चन पर हम वापस देखें ताकि उसका सही आंसर कमेंट में रिप्लाई कर दें, ताकि वो स्टूडेंट सेटिस्फाइड रहे। इसलिए कमेंट देखते हैं। कमेंट देखते हैं तो फालतू फालतू कमेंट देखते हैं, फिर मन करता है कि छोड़ रहे। अब उस चक्कर में क्या होता है, बेचारे गेहूं के साथ गुण पिस जाते हैं। बेचारे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी बात पर ध्यान नहीं जाता। तो थोड़ा सा मैच्योर बनो। आप टीचर बनने जा रहे हो, है ना? लड़कपन जो है ना आपका, उसे साइड में रखो। फिलहाल आपके पास 1.25 महीना बहुत कीमती महीना। याद रख लेना, मैं फिर कह रहा हूं कि जो पिछले पेपर्स में गलतियां की है, उसे दोहराना नहीं है। इस बात का विशेष याद रखना। और दोहरा दिया ना, वही मारे जाओगे। थोड़ा सा सचेत होकर कीजिए। एक पार्ट बहुत मजबूत रखना है। एक पार्ट कौन सा? एक पार्ट मैं बात करूं, जैसे मैं आपको बताता हूं। हाँ, तो देखो, मैं आपको जो एक पार्ट बता रहा हूं, एक पार्ट का मतलब आप जानते हैं, सब सभी जानते हैं कि जो 65 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं, उसके बाद 60+10 जो हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। और 15 क्वेश्चन जो हैं, वो आईसीटी और मनोविज्ञान के हैं। आपको पार्ट एक मजबूत रखना पड़ेगा। यानी या तो आप इस पार्ट को मजबूत रखें, 65 और लगभग 75-80, या तो इस 80 क्वेश्चन के पार्ट को मजबूत रखें, या फिर ये 70 क्वेश्चन का पार्ट। क्योंकि आप अगर दोनों में कहें औसत औसत चलते हैं, ये चीज कभी नहीं होती। एक पार्ट मजबूत होना बहुत जरूरी होता है कि उसमें क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। और जहां तक सब्जेक्ट वाले हैं, हिंदी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनका ये पार्ट जो है वो मजबूत होना चाहिए। अब हम सोचते हैं नहीं नहीं, हिंदी तो सगला नहीं है, अरे की कोना वो सगला है। आप लोग याद रखें, एक जो ये एक नकारात्मक सेंटेंस आप अक्सर बोलते रहते हो ना घर पे, रिश्तेदारों को, क्या कि तैयारी तो ठीक है, देखा आपकी पार पड़ जाओ तो बढ़िया है। देखो तैयारी तो ठीक है, आपकी केठा हो जो है। अरे यार, रोता जाओ जी का मरोड़ा नहीं खबर लवे, सुनोड़ी ये नहीं कहा होता सारे। तो फिर बात दिमाग में रखो, मुझे सिलेक्शन लेना है, बात खत्म। 70 क्वेश्चन ये कहीं जाने नहीं दूंगा। और रही बात 80 क्वेश्चन की, तो 80 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना, कुछ नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी वाले जो राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, और मैं आपको बता चुका हूं, फिर बता देता हूं आपको, अगर किसी को नहीं बताइए तो। मैं किसी बुक का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको बता, आप आरबीएससी एनसीईआरटी क्वेश्चन जहां भी मिले वो आप ले लो। बात समझ आ गई? जैसे मैंने जो मैं कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। हिंदी पॉइंट पर मैंने जो टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आज वाला पेपर देखो। आज का पेपर जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स देख के गए हैं, और अगर क्लास देख रहे हैं तो कमेंट करें, जरूर करें। आज का पेपर कितना शानदार बनाया था, व्याकरण भी कितनी शानदार थी। और राजस्थान जी के तो मानना पड़ेगा। मैं राजस्थान जी के क्या मैंने बनाया सारा? मैंने सिर्फ चेक किया, जिस टीचर से बनवाया बहुत जबरदस्त पेपर बनाया था। आप सोचिए कि मैंने हिंदी पॉइंट पर 16 पेपर तो अपलोड कर दिए राजस्थान जीके के पार्ट वाइज, ठीक है, 9वीं 10वीं की किताबों से। इसके अलावा मैं कह रहा हूं कि 14 पेपर और अपलोड कर दूंगा। कितने हो जाएंगे? 30 पेपर राजस्थान जीके के अपलोड कर दूंगा। और मैं क्या कर सकता हूं? समझ आ रही बात?
और हिंदी के जो पेपर्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, और हिंदी के टॉपिक वाइज क्वेश्चन और डाल दूंगा, जहां आपको राजस्थान जी की एक ऐसी चीज है, लक्ष्य में कुछ दे रखा है, फलानी गाइड में कुछ दे रखा है, किसी गाइड में एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, किताबों में अलग अलग दे रखा है, आपको लगे ये क्वेश्चन आंसर की गलत आ रही है, मैंने ये पढ़ा है और ये मेरे पास ऑथेंटिक प्रमाण है, फिर आप उसे मानिए ना, फिर उस पर बहस क्यों करते हो? बहस नहीं करनी चाहिए कभी भी। आपको लग रहा है कि ये सही क्वेश्चन है मेरा और ये सर ने गलती से गलत मान लिया, इट्स ओके, छोड़ दो उसे, कोई दिक्कत नहीं, समय बर्बाद मत कीजिए, समय बहुत कीमती है। चलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका भी, ठीक है? तो जो भी टेस्ट से जुड़ रहे हैं उनको फायदा मिलेगा, और 2 टेस्ट हो चुके हैं आज, तीसरा टेस्ट 19 तारीख को है, बहुत बढ़िया फायदा मिल रहा है और संख्या भी बढ़ती जा रही है, अच्छी बात है। चलिए, हाँ, तो वंदे वाणी विनायको मां सरस्वती और गणेश भगवान का नाम लेकर हम स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, कोई एक आध क्वेश्चन में अगर दिक्कत आ जाती है तो कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे, लेकिन हम आज 100 में से 100 सही करने की जो है मतलब प्रयास करेंगे और उसको करके भी दिखाएंगे। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, क्या ये संकेतार्थक वाक्य है क्या? क्या ये संकेतार्थक वाक्य है क्या? हो सकता है वह आज शाम को आए, इच्छाबोधक है क्या? दुष्ट तुझे धिक्कार है, विस्मयादिबोधक है क्या? मैंने मां का कहना नहीं माना, निषेधात्मक वाक्य। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं? एक है जो सुमेलित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है? आपने आंसर दे दिया होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखो ये तो सही है, यदि समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ, ये तो सही वाक्य। लेकिन ये क्या है? हो सकता है वह आज शाम को आए, तो ये इच्छा, इच्छा तो मैंने उस दिन भी बताया था, इच्छा क्या होती है? इच्छा, ईश्वर करे आप सबका सिलेक्शन हो, लेकिन फिर मैं इच्छा को बदल देता हूं, ईश्वर करे हर उस मेहनती इंसान, स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जो इसके योग्य है। बिल्कुल, जो मेहनत कर रहा है उसी का सिलेक्शन हो, वरना तू कुछ भी कर मगर अयोग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। योग्य ही व्यक्ति, जो योग्य है टीचर बनने का, उसी का सिलेक्शन होना चाहिए। चलिए, हो सकता है वह आज शाम को आए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? अब आप प्रत्यय पढ़ते हो, प्रत्यय एक ऐसी चीज है जो पूर्णतः संस्कृत के प्रभाव से, अभी तक मतलब संस्कृत के प्रभाव से दूर नहीं हुई है, मतलब संस्कृत का सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी चीज पर है ना, तो वो है प्रत्यय पर। किस पर है? प्रत्यय पर। तो किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय। अब बात आती है सर ये कौन सा किसका भेद है, सर समझ में ही नहीं आता। समझ में क्यों नहीं आता? पढ़ते नहीं हो। पिछले वीडियो के लास्ट में जहां अपनी क्लास खत्म होती है, उस वक्त मैंने ऊपर आप देखते हैं स्क्रीन पर जो 4 क्या कहते हैं मतलब नेक्स्ट वीडियो के बारे में आता है, तो एक रिसेंट होता है, एक सर्वाधिक व्यूज वाला होता है, और एक मैंने ऐड की है प्लेलिस्ट, 43 वीडियो की प्लेलिस्ट, जिसका लिंक मैंने आज टेलीग्राम पर भी शेयर कर दिया है। आप उनमें से वीडियोस देखें, स्पीड से देखें, 2 की स्पीड से देखें, आई डोंट केयर, देखें। फिर भी आपको अगर लगता है, क्या लगता है? फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक मुझे करवा दो, जैसे कल वाच्य के लिए स्टूडेंट्स ने बोला, मैंने करवा दिया। अगर आपको लगता है कि सर शब्द शक्ति करवा दो, मुझे बोला आज ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो आए थे उन्होंने बोला सर शब्द शक्ति करवाओ एक बार, करवा देंगे। अगर आप बोलोगे वाक्य करवाओ, करवा देंगे। आप बोलोगे सर एक बार उपसर्ग दोबारा करवा दो, करवा दें। आप बोलोगे मैं करवाऊंगा, पढ़ना आपको पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए, क्लियर बात है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं, किस क्रम में कृत प्रत्यय जो है का भेद नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक। फटाफट उत्तर दीजिए, कौन सा नहीं है? आप जानते हैं कि कृत प्रत्यय का भेद जो है वो संबंधवाचक प्रत्यय नहीं है। भेद भी पता होना चाहिए, उपसर्ग के 2 भेद है, तद्धित कौन से हैं, कृत कौन से हैं, कृत में कौन से आएंगे, तद्धित में कौन से आएंगे, ठीक है? इनके नाम जब आते हैं कि उन्नतावाचक प्रत्यय कौन सा है, संबंधवाचक कौन सा है, तो हर प्रत्यय के भेद का एक उदाहरण याद रखो, ताकि उसे समझ आए, अच्छा इस टाइप के उदाहरण इसके अंदर बताएंगे। मैं कहता हूं गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन। उपनिषद शब्द में अगर एक प्रत्यय जोड़ दिया आपने, उपनिषद में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? तो ये कौन सा प्रत्यय आपको पता होना चाहिए कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो पीछे जुड़ते ही फ्रंट सबसे पहला जो वर्ण होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो उपनिषद पे जैसे ही आप एक प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा? औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद, औपनिषदी बड़ी होगी, क्या होगा? तो आपने सही उत्तर दिया है, बिल्कुल ये राइट आंसर होगा,
ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर आप सारे ऑप्शंस की व्याख्या करो। अब इन ऑप्शंस की मैं व्याख्या क्या करूं, गलत है तो गलत है, खत्म कहानी। जहां जरूरत होगी मैं जरूर करूंगा, बाकायदा बढ़िया तरीके से करूंगा। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भर उपसर्ग से नहीं बना है? भारोपीय, भरपूर, भरसक, भरपेट। अब ये क्वेश्चन है ना, आपको लग रहा है सरल, तो गुरुजी तो बहुत सरल है। भाई मेरे तू पढ़ कितने समय से रहा है? बोला गुरुजी लाल 1 साल को नहीं भैया, 4 साल थान रीट की तैयारी कराया राख रही लगती, रीट आवे है बा रीट जाई को रीन पाछी है ना। 4 साल था रीट की तैयारी कर रहे हो, तो अब भी थाने प्रश्न सरल नहीं लागी तो कद लागसी मनो बताओ। बात को जवाब है था कौन ही नहीं। सरल कठिन जो प्रश्न सामने आए आप उसकी तैयारी कीजिए, आप उसको ये मत सोचो सरल है, अक्सर सरल ही गलत होते हैं, याद रखो। शब्दों में से कौन सा भर उपसर्ग से नहीं बना है? भारोपीय, भरपूर, भरसक या भरपेट, बताओ देखें। तो आप देखोगे, देखते ही ऑप्शन आप सामने निकल आएगा भारोपीय, क्यों? भरपूर, भरसक और भरपेट में तीनों में है। नेक्स्ट, गए थे रोजा छुड़ाने और गले पड़ी नमाज। गए थे किस चीज के लिए? रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज। अब आज एक इत्तेफाक क्या हुआ? इत्तेफाक ये हुआ, ये प्रश्न मैंने पहले से पीपीटी में तैयार करवा रखा था, एक स्टूडेंट ने मुझे यही प्रश्न भेजा था, बोला सर ये मेरे समझ नहीं आ रहा। अब आपको तो सरल है, आपने आंसर भी दे दिया। देखिए, गए थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज का अर्थ है मुश्किल में पड़ जाना, कष्ट पहुंचना, गरीब हो जाना, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। अब ऑप्शन बहुत अच्छे दे रखे हैं और आपको इनमें से एक राइट आंसर ढूंढना है। क्या है? गए थे रोजा छुड़ाने, है ना, कि रोजा छुड़ा देते हैं, वो मर रहा है बेचारा, और गले पड़ी नमाज। अब उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा, यानी ये छुड़वाने गए थे और खुद के गले ये पड़ गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब क्या इसका गरीब हो जाना हो जाएगा? नहीं होगा। कष्ट पहुंचना बिल्कुल नहीं होगा। मुश्किल में पड़ जाना, इसमें और इसमें कुछ कंफ्यूज होंगे, जबकि कंफ्यूजन की कोई स्थिति है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। अब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, स्टूडेंट गलत करके आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। कैसे? ये पूछ रहे कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है, जिसमें कार प्रत्यय नहीं है। तो अब देखो, बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। अब मैं सोचा कि अब किसो करा, है ना, कि कलाकार, कुंभकार, कौन सो करा। अब होता क्या है, आप इसको देखिए, बेकार, तो इसमें क्या है? बे उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। तो सर कार इसका मतलब आपका मूल शब्द है। आपको पता है कि कार के बहुत शब्द है जिसमें कार मूल शब्द में भी आता है, जबकि यहां पे कार जो है प्रत्यय के रूप में भी आता है। तो आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज, और एक मेरी बात माने कि कभी भी विद्वान बनने की कोशिश ना करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जिससे प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, है ना। ज्यादा गहराई में मत जाओ। आज भी मैंने कई स्टूडेंट से ही बोला कि गहराई में नहीं जाना है, तुम बेसिक क्लियर कर लो कि क्रिया में क्या रोड़ा पंगा है, वो मैं क्लियर कर लेता हूं। क्रिया में वाच्य का मैंने आपको बता दिया कि कर्म और मतलब जो कर्तृवाच्य होता है उसको कैसे पहचानोगे, और कर्म और भाव में आपको क्या देखना है। कर्म और भाव में इतना देखना है कि अगर वाक्य अकर्मक है तो वो भाव में, अगर सकर्मक है तो वो कर्मवाच्य में। जैसे वो सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, वो डिलीट होगा, क्योंकि उसमें ठीक है हमने एक भाव वाला किया है, लेकिन दूसरे में भी तो कर्म मौजूद है, और मौजूद है तो वो डिलीट होगा और करना ही पड़ेगा उनको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? अगर आप बच्चे में उच्चारण सुधारना चाहते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन सुधारना चाहते हैं, तो किन कक्षाओं में ऐसा होना चाहिए? बताओ। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बताओ, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या। तो बच्चे को आप क्या यहां सुधार सकते हो? नहीं। क्या यहां सुधार सकते हो? नहीं। क्या 9वीं 10वीं में, आप में से कई प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे, क्या 9वीं 10वीं में आने के बाद बच्चे का उच्चारण सुधार दोगे? अपन क्या करते हैं, रियलिटी वास्तविकता क्या है, अपन दोष देते हैं प्राइमरी वाले टीचर्स को, क्या है ना, प्राइमरी वाले टीचर्स ध्यान कौन देवे, जने बच्चा एड़ा बच्चा जो बताओ, एड़ा बच्चा मैं कहीं करा, है ना, दोष देते हैं, अपने दोषारोपण कर सकते हैं। खैर अपने तो वो सिस्टम से सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। बाकी प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को प्रयास करना चाहिए कि उसका उच्चारण जो है वो सुधरे, और अगर प्रारंभिक में उच्चारण सुधर गया तो फिर उसके बाद उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। किस विकल्प का वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है? संज्ञा आश्रित, मैंने आपको, अब जैसे ही आता है ना संज्ञा आश्रित, मैं आपको एक ही चीज बताता हूं, संज्ञा आश्रित आता है तो क्या करना है, दिमाग में क्या आना चाहिए? बोला संज्ञा आश्रित आती गुरुजी, दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, और बात चीज किसी है, बात चीज है आ की। अब देखा,
हम वहां रहते हैं जहां, तो इसका मतलब ये कौन सा है? ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। चलो इसमें तुमने जितना किया उतना तो कोई नहीं किया, जितना उतना परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। जब मैं खेलने गया तब मैच पूरा हो गया था, कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ये लो साहब, तीनों का पता है हमें। अब इसका राइट आंसर ये है। व्याख्या यहां जरूरत है, ये व्याख्या हो गई। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय? गुरुजी और कर्मवाचक मारे की पल्ले अरे कर्म, कर्म होगा। कर्म क्या होता है? जैसे मोहन फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल क्या है? वाक्य में कर्म है। इसका मतलब कर्म वो होगा जिस पर क्रिया होती है। खिलौना, ये पूछ रहा है, नहीं है। खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन। अल्लो सा गुरुजी, अब मैं कहीं करा। अब खिलौना, ओढ़ना, चलनी, खुरचन, अब इनमें से तीन कर्म है, एक कर्म नहीं है। तीन तो वाक्य में कर्म की तरह प्रयुक्त हो सकते हैं, एक कर्म की तरह प्रयुक्त नहीं हो सकता, और आपको वही पहचानना है। बताओ, ठीक है? आप देखोगे, अच्छा एक और होता है किताबों में, क्या चीज है? जो कर्म है वही करण में भी आ जाते हैं, क्योंकि जिससे आप जो कर्म के रूप में यूज ले रहे हो, तो वो आप जैसे सपोज दैट मैंने कहा, मान लो एक झाड़ू जैसे है, तो वह उसने झाड़ू से मारा तो झाड़ू साधन हो गया, और वह झाड़ू फेंकता है तो झाड़ू क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इस प्रकार से मैंने छोटा उदाहरण दिया है, बाकी इसका लेना देना नहीं है। तो इसमें देखो, खुरचन है ना, ये संज्ञा है। समझ रहे हो बात को? ये संज्ञा है। ये यहां पर, अच्छा संज्ञा नहीं, सॉरी, ये कर्मवाचक है। ये तीनों क्या है? कर्म है। खुरचन इसमें कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे आप? कर्म बना ही नहीं सकते खुरचन को। क्या गुरुजी मैं तो खुरच लिया, क्या खुरचन कहवे कहने मड़ई लगोड़ी टोपियर में बा खुरचन हुआ गुरुजी। आग कहते मुंह नहीं जलता। क्या बात है? आग कहते मुंह नहीं जलता। देखो, अच्छी अच्छी लोकोक्तियां और मुहावरे लाऊंगा आज। आग कहते मुंह नहीं जलता, केवल नाम लेने से कोई हानि लाभ थोड़ी होता है। आग पवित्र होती है, आग से डरना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखते ही ऑप्शन का पता लग जाता है इसमें। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, अक्सर हम क्या करते हैं, मुहावरे लोकोक्तियों की नवीन हिंदी व्याकरण से एक रीडिंग मार लेते हैं, कहते हैं आओ तो आप कर दे सा, ओ तो मैं निकाल दूं। जिस प्रकार से आपको मुहावरे लोकोक्तियों पे कॉन्फिडेंस होता है कि मुहावरे लोकोक्तियां तो चार मुंह एक आपा देख ले सा, सही निकाल दो, अक्सर मार सही हुआ है, गलत हुई कौन, तो वो कॉन्फिडेंस जैसा है ना, वैसा ही कॉन्फिडेंस अलग अन्य टॉपिक में आएगा ना, तब होगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा शब्द अन्य से भिन्न है? उपसर्ग की दृष्टि से तो आपको ये देखना, तीन में उपसर्ग है, एक में उपसर्ग नहीं है, ऐसा ही देखने को मिलेगा जहां तक हो सकता है। चलिए देखते हैं। तो प्रत्यक्ष, प्रसिद्ध, प्रतिध्वनि और प्रतिष्ठा, बताओ देखें इनमें से कौन सा है? अब आप देखोगे तो आपको एक भिन्न मिलेगा। भिन्न मिल गया, आपने उत्तर दे दिया होगा। यहां प्रतिधन अक्षी क्या हो जाएगा? प्रतिधन अक्षी। यहां क्या हो जाएगा? प्रतिधन ध्वनि। यहां क्या हो जाएगा? प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा। लेकिन यहां क्या है? यहां प्रसिद्ध है, यहां प्रति उपसर्ग। तो उपसर्ग की दृष्टि से कौन सा भिन्न हो गया? ये भिन्न हो गया। किसी के दिमाग में आओगे सर अक्षी कैसे, क्या अक्ष होना चाहिए? याद रखना, प्रत्यक्ष और परोक्ष जब आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अक्षी होता है। अक्ष जहां दूरी की बात होती है वहां होता है। समझ गए बात को? जैसे शब्द आ गया अध्यक्ष, इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या कैसे तोड़ोगे? अधिधन अक्ष। अब इसको आप गलती से भी अक्षी मत कर देना, क्योंकि यहां पर ये मतलब अध्यक्ष कौन होता है? पूरी सभा का जो केंद्र बिंदु होता है वो अध्यक्ष, जो धुरी जो होता है वो अध्यक्ष होता है। उस अध्यक्ष के इर्द गिर्द सभा होती है। लेकिन प्रत्यक्ष का मतलब देखना, जब आंखों से संबंधित बात आएगी तब वहां पर क्या होगा? अक्षी होगा। नेक्स्ट, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? किस शब्द में तद्धित प्रत्यय? तद्धित आप जानते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण है ना। तो कोचवान, पछतावा, धरती, पढ़ाकू, ये पूछ रहा है तद्धित प्रत्यय कहां है। बस सिंपल सी बात है। अब आप बात तो बता दिया, चलो बता दिया। पछताना, धरना, पढ़ाकू। कि गुरु जी धरती, ये कैसे कर रहे हो? इसमें कोचवान होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा कोचवान। किस क्रमांक में भाववाचक कृत प्रत्यय है? भाव, सीधा कृत प्रत्यय छोड़ो, भाव देखो। बैठक, लड़ाकू, दयालु, लिखित। देखते ही पता लग गया
क्या ये तीन विशेषण है? ये तीन क्या है? विशेषण है। जबकि भाववाचक कृत प्रत्यय बैठने से बैठक बनाए, ये भाववाचक कृत्य प्रत्यय है। नेक्स्ट, भाषाई कौशल लिखित अभिव्यक्ति रूप है का लिखित अभिव्यक्ति रूप है, मतलब लिखित है और साथ में अभिव्यक्ति रूप, सुनना, पढ़ना, उच्चरित और लिखना। तो सिंपल सी बात है, सुबोपल्ली में यही है लिखने वाला, और तीनों में से कौन सा लिखने वाला होता ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये एक समय मैं बता दूं, आज से 5-6 साल पहले जब पेपर्स होते थे, 5-6-7-8 साल पहले, तब अक्सर ये होता था दुष्, ऐसा एक प्रत्यय जरूर आता था कि इसमें दुष् दुष् दुष्। आप ध्यान रखें, चाहे स षटकोण आए, चाहे स संकर आए, चाहे स सड़क आए, कुछ भी आए, हमेशा उपसर्ग में स सड़क ही आएगा, है ना। अति अधि अनु अप अभि है ना, नि निर निस तो दुस और निस, इसमें सड़क आता है, याद रखना। अब सड़क सदंते बोलो आप, दंते बचपन से सीखा ही नहीं, सड़क ही सीखा है तो सड़क ही बोलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य उपसर्ग की दृष्टि से भिन्न है? सेम वही उस टाइप का क्वेश्चन है। अवगत, अविगत, अवनति, अवसान। देखते ही आपको उत्तर मिल गया होगा, और कईयों को थोड़ा सा एक बार और देखने की जरूरत पड़ी होगी। तो आप जानते हैं क्या है? अवगत, अविगत, अवनति, अवसान, यानी इसमें अ है, ठीक है, और उसके बाद वी भी है, वी भी, और फिर क्या है? गत है, बाकी में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी, त्रिमुखी किसने बताया था? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, 17 नंबर। मॉरिसन, हर्बर्ट, ब्लूम या फिर क्रैथवॉल, इनमें से त्रिमुखी किसने बताया था? तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो व्यक्ति कौन था, वो था ब्लूम। कौन सा था? ब्लूम। शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम, जॉन डेवी या फिर मॉरिसन, हर्बर्ट। ये क्या पूछ रहा है? इकाई। अच्छा, सीधा इस पर फोकस करो। मैं आपको अभी तो बता नहीं रहा हूं, काफी दिनों से सेकंड ग्रेड के दौरान मैं आपको एक बात बोलता था कि प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है, प्रश्न जिसने समझ लिया उत्तर निकाल लेगा, क्योंकि उससे लिंक, जब वो पढ़ रहा था, जब दुनिया सो रही थी, तब वो किताबों में डूबा हुआ था और गहन अध्ययन कर रहा था, उस वक्त उस टॉपिक को पढ़ते समय जो जो शब्द, जो जो व्यक्तियों के नाम जब वो उसने पढ़े थे, उन्हीं में से जब प्रश्न बनेगा तो कहीं ना कहीं जो ऑप्शन में एक ऐसा उत्तर होगा जिसका उस प्रश्न से लिंक होगा, और वो आपको याद आएगा ही आएगा। इकाई आपको पता है मॉरिसन, इकाई कौन है? मॉरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित शब्द में उपसर्ग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, पुरोहित शब्द में, और जो ऑप्शन है वो बताओ देखें। तो अब ये जो उपसर्ग हैं, ये आपको पता है कि वो 22 उपसर्गों में शामिल नहीं है। तो पुरुष धन हित, पुरह धन हित, पुरा धन या पुर। अब ऐसी कंडीशन पे गलती से भी हम ये नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अब बात रहेगी दो में, दो रहेगी तो याद रखना यहां पर ये मानने होंगे, ठीक है। पुरह धन हित, तिरोहित में तिरह धन हित। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा, सपेरा, कमेरा, ममेरा। तो एरा प्रत्यय नहीं है, बताओ। घन धनेरा होता है, सांप धनेरा होता है, कम धनेरा होता है, मामा धनेरा होता है, इसमें किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताओ देखें। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो गलती करवा ही देते हैं, आप ये मान के चलो। आप घनेरा आपने सुना है ना, सपेरा भी सुना होगा, अंधेरा भी सुना होगा, मेरा। आपने कमेरा सुना है क्या कभी? शब्द खुद कह रहा है कि भाई मैं तो होता ही नहीं हूं। कमेरा कोई होता है क्या? नहीं होता। नेक्स्ट, पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, एक ये प्रश्न आया था, कमेंट देखा था, सर आप शिक्षण विद्या 2-2-3-3 लाओ। देखो 2-2-3-3, दो स्टार्टिंग में 3-3-3-3 चर्चा करके दे दी। अब थोड़ा मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे, क्योंकि शिक्षण विधियों में जितना आप घबराते हो ना, उतना घबराने की जरूरत नहीं है। पीछे जितने भी पेपर्स में क्वेश्चन आए मैं सारे ले आऊंगा, अभी तक 40 पेपर पढ़े हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार दो, मतलब गद्य पाठ कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? बताओ कितने प्रकार। तो गद्य पाठों के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं। अब जैसे इस बार आ गया कि 2 प्रकार होते हैं, अगली बार आएगा वो 2 कौन कौन से होते हैं। इस टाइप से धीरे धीरे ये क्लासेस क्रमबद्ध चलेगी और लिंक करके चलेगी, एक क्लास दूसरी क्लास के लिए गुणकारी सिद्ध होगी।
अशरफियां लूटे और कोयलों पर मोहर, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, अल्प व्यय पर सतर्कता, उपयुक्त दोनों, सभी सुख चाहते हैं एक दे दी अलग से। तो ये तो अशरफियां लूटे और कोयलों पर मुहर का मतलब सेम हो गया कि मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु पर विशेष ध्यान देना। उसके बाद आप देखेंगे व्याभिचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा, वी धन अभी धन चार हो गया। व्याभिचारी होगा या नहीं होगा? अच्छा व्यभिचार है, ठीक है। खैर चलो, अपने तो वी है, विर विद विधि वैसे ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन सरल कह सकते हो आप। पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या है? अब ये भी बहुत बड़ी बात है कि पैतृक शब्द में अगर आपसे पूछा पैतृक, आपसे पूछा इसमें प्रत्यय कौन सा है, और अगर उसने ए ऑप्शन अक दे दिया ना, 60% करिए आएंगे, 60% करिए आएंगे। और हो सकता है कि आप तक ये क्लास पहुंचने से पहले मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा और आप उसका आंसर देख लेना, कितने परसेंट लोग इसका आंसर अक दे देंगे, जबकि सोचेंगे भी नहीं। ये पूछ रहा है एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द पितृ है, पिता है, पितर है या पैत्र है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है तो पिता तो होगा नहीं, यहां पे क्या होगा, पैतृक का पितृ धन इक, पैतृक हो जाएगा। लेकिन इसका टुकड़ा बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता है, ये टुकड़ा नहीं पता है। अच्छे क्वेश्चन है ना, कहां से पता होंगे। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? भाववाचक कृत प्रत्यय है लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा, चालाक। किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा और चालाक। बताओ, देखें 25 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। किस क्रम में भाववाचक, लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा और चालाक। अब भाववाचक आ गए बात, ठीक है। और साथ में क्या पूछ लिया, कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय। अब पियक्कड़ लिखाई पूछ रहा है, हाँ, लुटेरा, चालाक, इनमें से एक आंसर है, नहीं तो पूछा नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो अच्छे क्वेश्चन में आते हैं। सिंपल सी बात है, भाववाचक और कृत्य, ये रहा साहब, भाववाचक और कृत्य, सोचने वाली बात ही नहीं है। नेक्स्ट, खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय। अब खेल विधि दिमाग में आते ही आपके दिमाग में किस व्यक्ति का नाम आता है, वही व्यक्ति यहां उसका उत्तर हो जाएगा। वही व्यक्ति, मैं कहता हूं ना, प्रश्न खुद जवाब देता है। खेल विधि आते ही दिमाग में कॉल्डवेन कुक आता है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट, इस विधि में मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है। किस विधि में? इस विधि में। अब वो विधि देखते हैं। मातृभाषा के माध्यम से किसी नवीन भाषा को पढ़ाया जाता है, यह कथन कौन सी विधि के संदर्भ में कहा गया है? गठन विधि, प्रत्यक्ष विधि, वेस्ट की विधि या परोक्ष विधि? सिंपल सी बात है, प्रश्न थोड़ा टफ है, ये प्रश्न टफ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष विधि। अब होता क्या है, जैसे कुछ सर सिलेक्शन हमारा कितने नंबर तक हो जाएगा, है ना, ये अक्सर पूछते रहते हैं कि सर सिलेक्शन कितने नंबर का हो जाएगा। ये हो गया 28, सही चल रहा है क्या भाई? हाँ, ये बंद नहीं हो जाए कहीं। आवाज आ रही है क्या? थोड़ा कमेंट करके बताएं जरूर एक बार। 28 ठीक है, ओके है। हम्म, हाँ, तो मैं बात ये बता रहा था कि देखो, मैं फिर कहता हूं, आप पेपर देने जाओगे उससे एक दिन पहले हो सकता है मेरा वीडियो देखो नहीं देखो, लेकिन वो एक दिन पहले वाला वीडियो बहुत काम का होता है, क्योंकि मनोबल ही तो, युद्ध जो होता है वो रणनीति प्लस आपके आत्मबल से जीता जाता है, न कि ज्यादा पढ़ा हुआ वहां काम आता है। इस बात को, और मैं फिर कहता हूं 150 प्रश्नों में से आप मान के चले दोस्तों, लगभग 25 प्रश्न ऐसे आएंगे जो आपको टफ नजर आएंगे कि उनका स्तर वास्तव में बहुत अच्छा है। एक बात बता रहा हूं, ठीक है, 25 हाईएस्ट, अधिकतम 25, और 125 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो मतलब एकदम औसत या औसत से नीचे के, औसत स्तर मानते हैं, औसत में नीचे ऊपर कुछ नहीं होता, औसत। अब क्या होता है, हम इन 25 के चक्कर में
इन 125 को खो देते हैं और इन 125 में से हम क्या कर देते हैं, लगभग 15 प्लस क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 10 से लेकर 15, और वहीं सिलेक्शन से हम हो जाते हैं बाहर। जबकि आप जब पहला क्वेश्चन किया आता है, ठीक है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, ठीक है, तब तो आप बड़ा अच्छा लग रहा है, पांचवा चलो कोई बात नहीं, को छोड़ दिया बाद में देखूंगा, छठा बाद में छोड़ दिया बाद में देखूंगा, ठीक है, सातवां अगर आ गया बाद में देखूंगा, तो आपकी सांसें फूलने लग जाती है, अल्ले मुझे तो आ ही नहीं रहा, पेपर बहुत कठिन है। अल्ले जब 4 सही किए थे तब कौन क्या हो गया था, 5 6 7 कितने आएंगे, 25 से ज्यादा थोड़ी आएंगे। उन 125 पर फोकस करो। सिलेक्शन तो ये देते हैं, सिलेक्शन तो ये देते हैं, ये सिलेक्शन थोड़ी देते हैं। 125 कॉन्फिडेंस से सही कर लिए, अब इन 25 पर है ना, पढ़े हुए सिलेबस पढ़ा हुआ है उसमें से आए, अब सिलेबस ही नहीं पढ़ रखा उसका मैं कहता नहीं, पढ़ा हुआ है, आप दाव खेल जाओ आराम से, 20 क्वेश्चन पे दाव खेल दो, गारंटेड बोल रहा हूं। अगर आपके 5 भी सही बच जाते हैं ना, तो आप सिलेक्शन ले पड़ोगे। चलो मान लो 125 में से 5 गलत हो गए, तो इधर ये 5 वापस प्लस हो गए, यूं करके आपका रेशियो 125 पर रहता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन हम लोग उन 125 का ऐसा हुआ बनाएंगे मार्केट में, जो अब क्या बोलूं मैं आपको, आप ये मत सोचना मैं गुस्सा कर रहा हूं, मैं आपका हितैषी हूं और मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा मतलब घबराहट के बिना और रिलैक्स होकर पेपर अटेंड करें और आत्मबल मनोबल बढ़ाएं अपना, कि मैं इस बार सीट निकाल लूं, मैं सीट निकाल कर रहूंगा, दैट्स इट। और एक मुझे वो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपनी परिस्थितियों का हवाला देते हैं कि मेरा सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा, परिवार फलाना फलाना। ल प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, मंजुल, विपुल, मृदुल, श्यामल, इनमें से कौन सा ल प्रत्यय कौन ल प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है, मंजू धन ल, विपुल धन मृदु, हाँ बताओ, मिल गया उत्तर। ओके, तो यहां देखिए मंजू धन ल और मृदु धन ल, श्याम धन ल, लेकिन विपुल में ऐसा नहीं हो सकता, विपु धन ल नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, प्रत्यागत शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यागत तो आप सब में से देखते ही स्पीड से आंसर आता है, और आंसर आता है प्रतिधन आधन गत, प्रतिधन आधन गत। अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, किस टाइप के, मान लो कोई शब्द है और उसमें पूछ लिया कि इसमें कितने उपसर्ग हैं, या निम्न में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग हैं, 3 से अधिक उपसर्ग हैं, इस प्रकार से प्रश्न आता है। अब सपोज दैट मैंने ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं लिए, तो आपको लगा सरल है, अरे तो ऐसे क्वेश्चन अभी तक संपूर्ण पाठ्यक्रम के, जब अब से जो पेपर आएंगे ना, उसमें आपको मिक्सअप क्वेश्चन मिलना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, और कब हम संपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ साथ क्वेश्चन बनाएंगे आप कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो देखते जाओ, मजा देखते जाओ। हिंदी से मतलब यूं हो जाएगा, अरे सोते उठते बैठते खाते पीते नहाते जागते हर वक्त दिमाग में हिंदी चल रही है। आप तजे तो हरि को भजे, अरे खुद को भूले तो हरि को याद करे ना, है ना। ये आ गई, मैं जो बोलता हूं ये अपने आप ही आ गई आज तो। आप तजे तो हरि को भजे, अरे आप रा रोना मिट्टे तो तैयारी करानी, तैयारी करने वास्ते किताबा पढ़िए भगवान देव, तैयारी आप रोने कौन मिट्टे, सर मार तो आप प्रॉब्लम है, सर मार तो आप प्रॉब्लम है, सर मार तो आप प्रॉब्लम है, सर मार तो आप प्रॉब्लम है। देखो हो सकता है ये बात किसी को बुरी लगे, अरे यार किसको बताओगे आप, कौन आपके सर पे हाथ रख के वो बुचकारेगा, अरे भाई तारे की कोने थार अब की बार, अरे इससे सिलेक्शन होता है। मैं आपको सहानुभूति मैं दे देता हूं, सिलेक्शन होगा उससे नहीं होगा ना, सिलेक्शन सिलेक्शन होगा पढ़ने से, सिलेक्शन होगा जिद करने से, सिलेक्शन होगा खुद पर गुस्सा करने से, नहीं क्यों नहीं पढ़ रहा तू पढ़, सर्दी है तो तेरे को अकेले को लग रही है, मैं 8 किलोमीटर दूर आके ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, समझ आ रही है बात। इस ठंड में भी रात को क्लास रिकॉर्ड करनी करनी पड़ती है, बच्चे वेट कर रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, करनी पड़ेगी ना, बात खत्म। मैं किसको दोष दूं कि मुझे ठंड में जाना पड़ता है, आपको दोष दूं, क्यों दूं आपको दोष, बात समझें। ये सहानुभूति का इंतजार ना करें, न अपनी कमजोरियों को किसी को बताएं। सिलेक्शन चाहते हो तो चुपचाप किताबों में डूब जाएं। पैरों में ठंड लग रही है, पैरों के जुराब पहने, कंबल रखें पैरों पर, कानों पे टोपी लगाएं, हाथ ठंड लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हाथों को रजाई के अंदर डालें, लेकिन रात को 2-2:30 बजे तक पढ़े, बस सीधी सी बात है। आप तजे तो हरि को बजे, खुद रो मिट्टे तो हरि ने याद करानी, खुद रो मिट्टे तो पढ़ना नहीं। स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ सिद्ध होता है, परमार्थ को छोड़ने से ही स्वार्थ सिद्ध होता है। अपने को भूलकर ही भगवान को पाया जा सकता है, भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है और आपको इसका आंसर देना चाहिए। देखते हैं सबसे पहले कौन, बताओ देखिए सबसे पहले कौन देता है, बताओ, मिल गया होगा आपको आंसर। स्वार्थ को छोड़ने से ही परमार्थ, आपा
आपा तजे मतलब आपा या आप, यानी स्वार्थ को छोड़ने, खुद का सोचने से फुर्सत मिले तो हरि की स्मरण करे ना, खुद का सोचने के लिए फुर्सत, तो ये होगा राइट आंसर, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है क्रियाबोधक, अब बताओ। हम सबको पता है, क्या पता है कि गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट। ये पूछ रहा क्या है, क्रियाबोधक, कर्तृवाचक, भाववाचक और करणवाचक। अब जिन्होंने मेरे क्लासेस ढंग से देखी उन सबको उत्तर मिल चुका है, कुछ इंटेलिजेंट है उनको पहले से पता है, लेकिन इसका उत्तर मिल चुका है। और वो उत्तर क्या होगा, मैंने अक्सर आपको बताया है कि जब भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है तो आहट, आवट, ता, त्व ये प्रत्यय लगते हैं। तो यहां पे ये किस प्रकार का प्रत्यय होगा, आहट प्रत्यय, तो ये भाववाचक प्रत्यय में आएगा। नेक्स्ट, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा, नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नाइन, पंडिताइन, कुलीन, ठकुराइन। मुझे समझ ही कौन आ रही हो, दोबारा देखो, नाइन, पंडिताइन, कुलीन, समझ आ गया, क्या समझोगे, देखो ये है नहीं क्योंकि इसमें ही छोटी है, ये भी है नहीं क्योंकि इसमें ही अब है दो में से एक, है कि नहीं है, अब इन दो में से एक है। अब ये पूछ रहा है इन प्रत्यय, तो पंडिताइन, यहां तो आइन प्रत्यय आ जाएगा ना, पंडित धन आइन, कुल धनिन, कुलीन। अरे मिलता है साहब उत्तर, मेरी टेक्निक अपना लो, कल्याण हो जाएगा, जश्न मनाएंगे आपके सिलेक्शन का। और टेक्निक एक ही है कि सही उत्तर मत ढूंढो, बाकी जो तीन गलत हैं उनको निकाल फेंको बाहर, सही अपने आप बाहर आ जाएगा। अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, वाह, गजब पंक्तियां लेकर आए हैं। अगर आपको, अब आप कहोगे सर तो भी किताब में, अरे लाया मैं किताबों से ही हूं, लेकिन सबके पास सब किताबें नहीं है, किसी के पास कोई है, किसी, तो मैं सबके अच्छे अच्छे क्वेश्चन, तो अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, जब कोई मूर्ख बुद्धिमानी की बात करता है, जब कोई विद्वान मूर्खतापूर्ण बात कहे, जब कोई सज्जन गलत बात कहे, जब कोई मूर्ख अनुचित बात कहे। वाह, ऑप्शन भी बहुत जबरदस्त है, लेकिन ये पूछ रहा है अंधे को अंधेरे में बड़े दूर की सूझी, जब कोई मूर्ख बुद्धिमानी की बात करता है, अंधा है और उसको अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी, क्यों, क्योंकि उसने मन की आंखों से देखा, है तो वो मूर्ख, लेकिन उसने क्या बात की, बुद्धि की, क्या बात की, बुद्धिमानी की। राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में एरा प्रत्यय नहीं है, फिर आ गया वही एरा, चटेरा, चितेरा, फुपेरा, मौसेरा, बताओ एरा प्रत्यय नहीं है। अब वो जो क्वेश्चन का लॉजिक था वही यही है, वो लॉजिक ही यही है। अब बताएं क्या लॉजिक था, बताएं, देखिए क्या लॉजिक था। तो आप जानते हैं ओ कौन सा शब्द है, चटेरा, ए आपण ज्यादा बीकानेर वाला बनावा नहीं, जिया आप बनावा एक मीठा से मिठास भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, इमली खट्टी है तो उससे अपन ने भाववाचक संज्ञा बना ली खटास। अब अपन बीकानेर वाला कहीं बनावा है, भुजिया चरका है क्या, चरकास, अरे वो चरकास हुई कौन की, क्या गुरुजी खटास मिठास हुआ, चरकास भी तो हुआ है, अरे चरकास की कौन है भाया, नमकीन हुआ है, क्या होता है, नमकीन होता है, चरकास, और चरकास तो थे ही महसूस कर सको। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द निरुपसर्ग रहित है, जिसमें निरुपसर्ग नहीं है, निर्धनयात, निर्धन धन, निर्धन आकार, निर्धन और। अब बताओ इनमें से एक राइट आंसर है, लेकिन तरीका वही अपनाओ, जो नहीं हो सकता उसे बाहर करते जाओ। ये पूछा निरुपसर्ग रहित है, यानी तीन में है एक में नहीं है, और वो शब्द कौन सा है, क्या पूछा, निर, तो आप जानते हैं निर, 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 ये लो, तीन में तो है, जब है मिल गया तो चौथे में पता चले उसका, अब मैं इसको टुकड़ा क्या करें, नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, तीन में कॉन्फिडेंट है ना, क्लियर, काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अ, अन, अना, कोई उपसर्ग नहीं। अब उत्तर तो आपको मिल चुका है, इसका टुकड़ा करोगे तो क्या मिले, टुकड़ा करोगे अन धन आदर, अनादर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनादर। अब ये भी आप जानते हैं कि ये अन हलंत है और एक होता है अन प्लस होनी, ये हिंदी के उपसर्ग में हम जब पढ़ते हैं तो अन धन होगी, उसमें न पूरा होता है, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है, अगर आप अपने विचार जो हैं उनकी अच्छी अभिव्यक्ति करना चाहते हो तो आपको किस प्रकार के प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, बताओ देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है,
प्रश्न को समझ लेना, विचारों की अभिव्यक्ति करनी है। मैं अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूं, तो क्या मैं ऑब्जेक्टिव तरीके से रख सकता हूं? क्या मैं एक लाइन में रख सकता हूं? क्या मैं थोड़ा 4-5 लाइनों में रख सकता हूं? ये पूछ रहा अच्छी अभिव्यक्ति। अरे अच्छी अभिव्यक्ति कर लिया तो भाई साहब निबंधात्मक होगा, एकदम लंबा चौड़ा भाषण चलेगा पूरा। आगे चलते हैं। कौन सा शब्द विदेशी उपसर्ग से नहीं बना है, यानी 3 विदेशी से बने, एक विदेशी से नहीं बना है, वो ढूंढ लीजिए। हर रोज, निकम्मा, बेगुनाह, हम सफर। आप जानते हैं बे और हम, हर, ये होते ही है ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? निकम्मा। उसके बाद आप देखेंगे 39 आ गया ना, ठीक है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? अब ये सरल प्रश्न है, ये सरल प्रश्न है। धातु या अंत में जुड़ता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, ये अच्छा है, ये प्रश्न पेपर में आने वाले प्रश्न हैं। और मैं अपने व्याकरण पढ़ाते हुए इतने साल हो गए, मैं एक ही मुझे ऐसे प्रश्न खतरनाक लगते हैं वास्तव में। वो एकदम से पूछ लेता है मतलब जैसे अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस आधार पे। अब ये सोचते हैं कि याद तो सारे हैं लेकिन ऐसे याद नहीं है, तो ये होता है। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? 5, 3, 4 या 6? बताओ देखें कितने प्रकार के हैं। तो तद्धित प्रत्यय आप याद रखना 6 प्रकार के हैं। अब इसमें विरोधाभास आएगा। विरोधाभास कैसे आएगा? अलग अलग जगह कुछ किताबों में 5 दे रखे हैं, कुछ में 6 दे रखे हैं। अपने किसको मानना? मुझे भी मत मानना। नवीन हिंदी व्याकरण और जो रचना प्रबोध अपनी अभी लगती है, उनमें जो लिखा है वो फाइनल है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द सु उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं है? सुपुत्र, सुपात्र, सुरेश, सुकर्म। अब गुरु जी से थोड़ा ही कर दिया। बताओ देखें इनमें से एक राइट आंसर है, बताओ कौन सा राइट आंसर है। और आपको राइट आंसर मिल चुका होगा सुरेश, क्योंकि यहां सुरधन ईश है। बस यही तो समझने की आवश्यकता है, इसके अलावा कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं। स्वंग और स्वागत शब्दों में कौन कौन से उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बढ़िया है, स्वंग और स्वागत। बताओ, दोनों में स्व का, दोनों शब्दों में सु का, बताओ कौन सा, जल्दी से बताओ। तो आप जानते हैं यहां इसका टुकड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्व धन अंग, और इसका टुकड़ा करेंगे तो सु धन आगत। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, 80 की आमद 84 का खर्च। 80 की आमदनी और आमदनी 98, खर्चा रुपया, ये कहना चाहता है। तो व्यय कम और आय अधिक, व्यय कम और आय जो है वो अधिक होती है। तो आय से अधिक व्यय होता है, गरीब व्यक्ति, गलत हिसाब। बताओ देखिए क्या होती है। सिंपल है। एक तो ये फोन वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे, इस टाइम फोन क्यों करते हो भाई? मैं फोन ऑन इसलिए रखता हूं ताकि कोई अर्जेंट कॉल हो। हाँ जी सही है ना, स्टार्ट है 31। ओके चलिए। तो 80 की आमद और 84 का खर्च, तो क्या हो जाएगा? आमदनी, आय से अधिक व्यय। क्लियर है? व्यय कम और आय अधिक, ना ठीक है। 43 हो गया। नेक्स्ट है 44, अंधे के आगे रोवे और अपने नैन खोवे, है ना। अंधेरे आगे रोनो, खुदरा नैन खोड़ो। सबसे मदद नहीं मांगनी चाहिए, अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है। अंधे से कोई आशा नहीं रखनी चाहिए। अंधा व्यक्ति किसी रोते व्यक्ति को देख नहीं सकता है। हाँ आ बात तो सच्ची की गुरु जी, आ ठीक लगी मन तो, ठीक भले ही लागो, लेकिन राइट क्या होगी? अपात्र से मदद मांगना व्यर्थ है, जिसके मन में दया नहीं है। भाई अंधे के से आप क्या मदद मांगोगे? वो तो अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहा है, अपात्र है वो। चाबियों का गुच्छा कहाँ है? छायांकित पद यानी गुच्छा, गुच्छा में किस वचन का प्रयोग हुआ है? एक वचन, बहुवचन, दोनों दो। अब ये अच्छा प्रश्न है, ये जो है अच्छा प्रश्न है। आप जानते हैं गुच्छा में संज्ञा कौन सी है? तो बोलोगे गुरुजी समूहवाचक संज्ञा है। और समूहवाचक संज्ञा का एक नियम और होता है, समूहवाचक संज्ञा सदैव क्या होती है? एक वचन। इसके जैसे और भी शब्द है, गुच्छा, टोली, सेना, समिति, सभा, परिवार, कक्षा, ये सारे शब्द जहां समूह का बोध हो रहा है ना, झुंड, गिरोह, जनता, इन सब में क्या है? एक वचन ही है। क्लियर है?
तो राइट होगा एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। आंखों देखी बात सच्ची नहीं होती, आंख और कान में 4 अंगुल का फर्क है। भाई कुछ भी क्वेश्चन बढ़िया सिलेक्ट किए हैं। आंखों देखी बात सच्ची नहीं होती, आंखों देखी बात सच्ची होती है, और आंखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी, आंखों देखी बात विश्वसनीय, कानों सुनी नहीं, आंखों और कानों सुनी पर विश्वास करना चाहिए। खैर इसमें सी जो है वो राइट हो जाएगा, आंखों देखी विश्वसनीय है, कानों सुनी नहीं होती है। नेक्स्ट, एक आंख से रोए और एक आंख से हंसे, विलाप करना, रोने का दिखावा करना, मूर्खतापूर्ण जो है वो कार्य करना, और धोखेबाजी करना। असल में बात तो ये भी सही है, लेकिन यहां इसका अर्थ क्या होगा, धोखेबाजी करना। लेकिन कुछ लोग यहां पढ़ते ही नहीं, यहीं पर कहते हैं हाँ ओ ठीक लगा, मैंने ठीक लागने में कौन हुआ है। निम्न में से असत्य कथन चुनिए। समाज, कुटुंब, दल उक्त पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न आ गया इस बार, सेकंड ग्रेड टाइप का। समाज, कुटुंब, दल, ठीक है, उक्त पुल्लिंग संज्ञाएं हैं। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती है। ओके ठीक है। द्वंद्व समास के, ये क्या पूछ रहा है, असत्य। द्वंद्व समास के समस्त पदों का प्रयोग बहुवचन में होता है, ठीक है। आ, ई, इन, इका आदि स्त्रीलिंग प्रत्यय माने जाते हैं, ये भी ठीक है। ये सदैव स्त्रीलिंग में नहीं होती है, बाकी तीनों सही हैं, ये बात गलत है। क्रियार्थक क्रियाएं सदैव स्त्रीलिंग में होती है ये लिख रहा है, जबकि सदैव स्त्रीलिंग में नहीं होती है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगूठा देखना कि भाई कैसा है, बढ़िया है कि नहीं है। प्रसन्नता प्रकट करना, इनकार करना, नृत्य की एक मुद्रा है। वाह, तो आप जानते हैं अंगूठा दिखा दिया मतलब आपको क्या कर दिया, इनकार कर दिया, ठीक है। बाइज्जत बरी किया जाए, कौन सी भाषा का उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी। बताओ देखें, बाइज्जत, बताओ राइट आंसर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरबी फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरबी फारसी। नेक्स्ट, आंख नदीदा काढ़े कसीदा। आंख नदीदा और काढ़े कसीदा, बताओ देखें। योग्यता होने न होने पर भी काम करने की शेखी मारना, क्या बात है। उसके बाद में साधन न होने पर भी काम कर लेना, मूर्खतापूर्ण कार्य और बहुत निपुण होना। लेकिन यहां आंख नदीदा काढ़े कसीदा, आंख तो दिशे कोनी और सुई धागो लेर बैठी है, मतलब वो है हीरो, ठीक है ना। आंख तो दिशे कोनी काढ़े कसीदो काढ़ी, तो योग्यता न होने पर भी दिखावा करना। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है कर्तृवाचक लेकिन कृत प्रत्यय है, बताओ कौन सा है? ओन्ना, कर्तृवाचक कृत यानी कर्ता बनेगा। क्या बनेगा, इस प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनेगा वो कर्ता बनेगा। ओन्ना में यहां पर एक शब्द बना लियो, बिछोना, तो बिछोना कर्ता बना है क्या? यहां अपन ने एक शब्द बना लिया भुलक्कड़, ठीक है, और यहां मान लो बना लिया लड़ाई, यहां बना लिया मान लो इंसानियत, तो कुल मिला के कर्ता इनमें से कौन सा बना? तो कर्ता भुलक्कड़ बना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भुलक्कड़। नेक्स्ट है, उतावड़ा सो बावड़ा धीरा सो गंभीर। उतावड़ा सो बावड़ा और धीरा सो गंभीरा, वेरी गुड भाई, सही बताओ, बढ़िया है कि नहीं, आनंद आ रहा है कि नहीं? लोगों के मुहावरा ये जी करे कर पाँच पढ़ान है। गंभीर व्यक्ति सावधानी पूर्वक तथा मूर्ख जल्दबाजी का कार्य करते हैं, बात समझ गया ने। उतावड़ा सो बावड़ा और धीरा सो गंभीरा, उतावड़ा सो बावड़ा। नेक्स्ट, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट आपको पता है भाववाचक प्रत्यय है, अब देख लो, महावट, लिखावट, थकावट, सजावट, बताएं इनमें से कौन सा? आप जानते हैं आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? तीन में है, एक में नहीं। तो लिखना से लिखावट, थकावट होती है, सजावट होती है, महावट में आवट प्रत्यय नहीं, आवट प्रत्यय से नहीं बना। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में विशेषण युक्त प्रत्यय नहीं है? पठनीय, चिंतित, विशेषज्ञ, अहंकार। अच्छा है, 55, बताओ देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक में विशेषण नहीं है, आप 3 विशेषण ढूंढ लो, आपको फिर भी आंसर मिल जाएगा। तो आप जानते हैं ये तीनों विशेषण है, अहंकार विशेषण नहीं, अहंकारी होता तो विशेषण होता। नेक्स्ट, एक नागिन अरुपंख लगाई, एक तो नाग और ऊपर पंख और ला गया, मरवा दिया भाई। एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त भी, एक साथ कई दोस्त,
निरर्थक प्रलाप और मूर्खतापूर्ण कार्य। बताओ देखें क्या होगा। एक दोष के साथ दूसरा दोष जुड़ जाना। एक तो पहला गयो भी तो और ऊपर बिना बंदूक और मिल गई। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराणिक, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक। आपको उत्तर मिल चुका होगा। पुराण में एक प्रत्यय जुड़ेगा तो आगे वाले वर्ण में परिवर्तन होगा और शब्द क्या बन जाएगा? पौराणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, रंगा सियार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सियार का रंगा जाना, महामूर्ख, चतुर सियार या फिर ढोंगी। बताओ देखें क्या होगा। रंगा सियार, रंगा हुआ शियार क्या होता है? ढोंगी होता है। क्या होता है? ढोंगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है और अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? बहुत ही अच्छा है। बताओ देखें। अब ये बगीचे और माली वाली जब आप परिभाषा पढ़ते हो ना, तो आपको इसका उत्तर भी मिलता है। और उत्तर क्या मिलेगा आप जानते हैं? उत्तर क्या मिलेगा आपको? उत्तर मिलेगा आपको फ्रॉबेल। किसकी परिभाषा है ये? फ्रॉबेल की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, लंगोटी में फाग खेलना, ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है। लंगोटी में फाग खेलना का सही अर्थ क्या है? और मैं कहता हूं इसमें लोग गलत भी करके आते हैं, इसको आप याद रखना। लंगोटी में फाग खेलना, इसका राइट आंसर क्या होगा? लंगोटी में फाग खेली जा रही है, यानी दरिद्रता में भी वो क्या मना रहा है? आनंद मना रहा है। दरिद्रता में वो क्या मना रहा है? आनंद मना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहते हैं, क्या कहते हैं? बताएं देखें। बताओ देखें, फटाफट आंसर बताओ। ओके चल रहा है सब ठीक है। किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को क्या कहते हैं? प्रतिमूर्ति, चित्र, वास्तविक पदार्थ या ग्रामोफोन? तो आप जानते हैं इसका उत्तर आपने अब तक दे दिया होगा। उसको बोलते हैं प्रतिमूर्ति। नेक्स्ट, अंधा बगुला कीचड़ खाए, अंधा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, अभागा सुख से वंचित रह जाता है, अंधे व्यक्ति से कोई आशा व्यर्थ है और अंधा व्यक्ति का जीवन निरर्थक होता है। बताएं देखें। तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अभागा जो होता है वो सुख से वंचित रह जाता है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, अभी आप एकदम पीक पॉइंट पे चल रहे हैं मुझे पता है। एक तो वीडियो लाइक जरूर किया करें, क्योंकि मुझे, आप चाहे तो इसको कुछ भी समझ लें, मैं हमेशा बोलता हूं जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है? क्योंकि मुझे सबका एक लक्ष्य होता है जीवन में, गोल होना बहुत जरूरी है। सबका अपना अपना गोल है। आपका है सिलेक्शन, मेरा भी गोल है कि मैं आप जैसे हजारों लाखों स्टूडेंट्स के दिलों तक पहुंचूं, तो मेरा भी एक गोल है। इसके साथ ही इस गोल को अमली जामा पहनाने के लिए आप सबको मैंने टेलीग्राम पे सूचित किया था कि सेट, SET सेट राज्य पात्रता परीक्षा, उसके लिए हिंदी का पूरा निशुल्क कोर्स, निशुल्क का समझ रहे हो, वस्तुनिष्ठ, लगभग उसमें भी कम से कम 3000 प्लस क्वेश्चन जो हैं, 3000 प्लस क्वेश्चन। अगर ऑफलाइन स्टूडेंट्स अगर मौजूद हैं तो यहाँ आज आपने देखा होगा कि मेरे जब टेस्ट सीरीज चल रही थी तो मेरे पास एक सर आकर बैठे थे, लेक्चरर हैं वो, स्कूल व्याख्याता हैं, और मैंने उनसे हेल्प मांगी। मैंने कहा सर बढ़िया क्वेश्चंस तैयार करने हैं, थोड़ी सी कहीं ना कहीं मुझे आपके हेल्प की आवश्यकता है। और सर ने, और प्लस उनसे भी, उनके भी एक टीचर हैं, सब ने, हम तीन जो हैं, मैं सहयोग ले रहा हूँ किसी टीचर का, क्योंकि देखो अकेले से बहुत मुश्किल है, तो सहयोग लेकर बहुत बढ़िया क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं हिंदी साहित्य के। और हिंदी साहित्य के ऐसे 3000 प्रश्न जिनसे बाहर सेट, सेट पूरी हिंदी आपको पता है 100 क्वेश्चन का पेपर आएगा, सेट के 100 क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस तैयार कर रहे हैं। ठीक है? तो वो आपके लिए जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ रीड की तैयारी के साथ 1-1.5 घंटा अगर आपको लगे तो आप जरूर देखना, उससे भी आप टच में रहोगे। लास्ट 1 महीने अपन खींच लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है? लेकिन पहला फोकस आप अपने जो रीड की कर रहे हैं वो रीड पे रखना, नंबर 1 बार। इसके अलावा जो सेट का जो प्रथम पेपर है, जो अपने आप में एक महासंग्राम है, और इसको क्वालिफाई किए बिना सेकंड पेपर चेक भी नहीं होगा। तो इस प्रथम पेपर में आप जानते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, तो 50 क्वेश्चन के लिए भी लगभग कितने क्वेश्चन हैं मुझे याद नहीं है, 2000 प्लस क्वेश्चन का वस्तुनिष्ठ है। वो भी मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने, डेली एक पेपर लेकर आऊंगा और उसकी व्याख्या करूंगा। यकीन माने इतनी गजब तैयारी यूट्यूब पर किसी ने निशुल्क नहीं करवाई होगी, क्रमबद्ध तरीके से। लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग, ये जो कई लोग देख के चले जाते हैं ना क्लास, और मतलब यूं सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने से, अरे आपके करने से
मुझे खुशी होगी, और खुशी होगी तो मैं दुगुनी मेहनत से कार्य करूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो आप थोड़ा सा जो है एक मतलब एक परिवार की तरह सहयोग करें और बढ़िया तरीके से रुके। और नोट्स प्लस किताब के लिए जल्दी मत करना, मत करना और मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, किताब के लिए जल्दी मत करना। बहुत बढ़िया जो कंटेंट दूंगा ना, वो बहुत शॉर्ट कंटेंट होगा, और उसमें से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, सेट क्लियर हो जाएगी। आप सिलेक्शन होना ना होना कॉलेज लेक्चरर की आगे की बात है, लेकिन आप कॉलेज लेक्चरर में एलिजिबल, योग्य जरूर होंगे। ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना। और बाकी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। तो अभी क्योंकि देखो, सेट की वैकेंसी आते ही 5-10 दिन के अंदर सेट की किताबें, मैं ये नहीं कहता कोई अच्छी बुरी, ऐसा नहीं कहता मैं बिना देख, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा जल्दबाजी मत करना। अभी तक बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स और भी हैं, आप किसी की भी लो, लेकिन देखभाल के लेना किताब। ठीक है, बस इस बात को कर रहा हूं। मैं अपने नोट्स आप तक पहुंचाऊंगा, या कैसे पहुंचाऊं वो आपको बहुत जल्द बता दूंगा। और सेट की पूरी रणनीति के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 10-15 मिनट का, आप उसे देखना, जिसमें टाइमिंग बताएंगे कि 9 बजे टाइमिंग तो रीड की है, उसके अलावा कौन सी टाइमिंग में आपको वीडियो दूंगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बुरा या हीन अर्थ के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? बुरा या हीन। आप जानते हैं कि उपसर्ग जो होते हैं कई बार उनका अर्थ भी पूछा जाता है, तो बताएं बुरा या हीन अर्थ के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग उपयुक्त है? तो बुरा या हीन के लिए अप उपसर्ग जो है, अप उपसर्ग का मतलब होता है बुरा या हीन। अटका बनिया दे उधार, उधार होगा शायद, अटका बनिया दे उधार, अपनी गरज पर दबाव सहना पड़ता है, बनिया उधार देता है, स्वार्थी व्यक्ति उधार देता है, स्वार्थी व्यक्ति पक्षपात करता है। बढ़िया ऑप्शन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ। लेकिन आप जानते हैं कि जब बनिए को गर्ज पड़ती है ना, तभी वो उधार देता है, वरना भाई साहब बढ़िया उधार खोदे हुए नहीं। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु के होने का बोध हो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताएं? उसे कहते हैं रिक्त स्थान पर उचित शब्द का, उसे संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु के होने का बोध हो, उसे एकवचन कहते हैं, बहुवचन कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं, या द्विवचन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा कि एक वचन या बहुवचन में से एक आंसर होगा, इसके अलावा कोई आंसर नहीं होगा। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? अरे सीधा ये लिखा हुआ पड़ा, एक ही वस्तु, बात खत्म, एक वचन। प्रश्न बहुत सरल है, उत्तर भी सरल है, प्रश्न समझ में नहीं आया, रोड़ा ये हो गया। नेक्स्ट, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ धोना, हाथ का मैल छुड़ाना, पछताना, इनमें से कोई नहीं। और तो उठाए हाथ मल लो मतलब हाथों मैल छूट रहे है ना, सही बात है कि ना 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 बिल्कुल नहीं। क्या होगा? पछताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, जब आप उपचारात्मक शिक्षण करते हो तो उसके द्वारा आप क्या करते हो? बताओ। देखिए, अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं क्या? छात्रों के घायल होने पर उनकी मरहम पट्टी करते हैं क्या? छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने का प्रयास करते हैं क्या? या कुछ कह नहीं सकते? जैसे अभी वो इंटरव्यू चल रहे थे, देखे होंगे, ऐसा ही वाला है ना, ऐसा ही इंटरव्यू को कुछ मॉक टेस्ट चल रहे हैं, तो वो है ना, ये कुछ कह नहीं सकते, इस टाइप के आंसर। तो वही बात है, एक ऐसा ऑप्शन भी आजकल देने लग गए हैं कि सर हम कह नहीं सकते, हमें पता नहीं है सर, पता नहीं है। तो वही चीज है। चलिए, छात्रों की कमजोरियों को निदान कर उसे दूर करने के हेतु शिक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है? झूठ बोलने से बचो, मजदूर काम पर गया, खाना खाकर काम पर जाओ, रोज घूमने जाओ। दैट्स इट। आपको उत्तर में, आप जैसे ही आप पूर्वकालिक क्रिया का पूछा, दिमाग में उत्तर चलने लग जाता है कि ये चीज किसी ऑप्शन में है, वो पकड़नी है, और आपको पकड़ में आ गई कि खाना खाकर काम पर जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जित होना मुहावरे वाला मुहावरा, लज्जित होना अर्थ वाला सही मुहावरा क्या है? नाक रगड़ना, आंख में धूल झोंकना, पानी पानी होना, आग में घी डालना। तो ये तो क्रोध भड़काने वाली बात है, ठीक है। और आंख में धूल, ये धोखा देने वाली बात है, ठीक है। ये माफी मांगने वाली बात है। ये क्या है? लज्जित होना यानी पानी पानी मांगना। समझ आ गई बात? चारों ऑप्शन की जहां व्याख्या होगी ना, वहां कर दें। जैसे एक कुछ कमेंट करते हैं, एक कमेंट देखा, क्या कमेंट देखा? सर आप फलाने फलाने सर की तरह है ना, व्याख्या करके समझाओ, बहुत बढ़िया समझाते हैं वो सर। अगर फलाने व्याख्या करके समझाते हैं, चलो समझाते होंगे, मैं सर की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, जो भी एक सही, तो फलाने के पास ही देख ले भाई। लेकिन भेजे हुए स्टूडेंट जानबूझ के वहां आकर मारवाड़ी में क्या गुस्सा करना,
भाई तने पढ़ना है तो पढ़, चोखो लगे तो पढ़, नहीं तो कोई बात को नहीं, है ना। पढ़ने पे ध्यान दो। कमेंट जो हैं लाइव कमेंट, आप सिर्फ लाइव कमेंट किया करो और प्रश्न पर फोकस किया करो, ठीक है। निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द में स्त्रीवाचक नी प्रत्यय नहीं है। मोरनी, कतनी, ऊंटनी, चांदनी। आप बताओ, देखें तो आपको उत्तर मिल गया, मैं जानता हूं आप सब ने ये उत्तर किया। कथनी, कथन होता है, कथनी क्या होता है, कथनी थोड़ी होगा कभी। वाक्य रचना में पद क्रम के संबंध में क्या आ गया, पद क्रम के संबंध में कौन सा कथन, ये पहले आया था शायद, ये पहले आ गया था, ये आ गया था, ये 3 बार आ गया प्रश्न। ये उत्तर था ना, द्विकर्म क्रिया में मुख्य कर्म पहले और गौण, गौण पहले आता है और मुख्य बाद में आता है, ये फिर आ गया, कोई बात नहीं, कुछ तो रिपीट होंगे। निम्न में मुहावरे का चयन कीजिए। हाँ, एक ये और है, मुहावरा और लोकोक्ति का बहुत से स्टूडेंट्स को अर्थ ही पता नहीं चलता कि इनमें भेद क्या है। लोकोक्ति और मुहावरे का भेद भी समझ, हाथ कंगन को आरसी क्या, ऊधो का लेना न माधो का देना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, कान फूकना। अब बताओ, बहुत ही बढ़िया है, ये क्या पूछ रहा है, मुहावरे का चयन कीजिए से, बताओ, मुहावरा पूछ रहा है। खास बात क्या होती है मुहावरे की पता है, उसमें लास्ट में 9 2 11 होना, ये करना, वो करना, ना जरूर आता है सर, ना तो यहां ना है। लेकिन आप देखिए, लोकोक्तियां वो होती है जो लंबे समय से चली आ रही है ना, और उनको पढ़ते ही पता लग जाएगा, वो अपने आप में एक बहुत मतलब एक थोड़ी बड़ी पंक्ति होती है कह सकते हैं। और ये 9 2 11 होना, कान फूंकना, ये आपको पढ़ते ही अंदर, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ऊधो का लेना न माधो का देना। और एक खास बात और होती है, लोकोक्तियां आम जीवन में बहुत ज्यादा प्रयुक्त होती है, मुहावरे इस तरह से मतलब हर जगह प्रयुक्त नहीं होते हैं। विशेष मान लो कोई विशेष अर्थ आएगा ना, तब वही मुहावरे प्रयुक्त होते हैं। इसके बीच में और भी अंतर हम पकड़ सकते हैं, लेकिन पता लग जाता है, कान फूंकना, बाकी तीनों नहीं है। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द अशुद्ध बना है। अब 3 बार आवट आया, तीनों बार ऑप्शन अलग अलग हैं। अब सोचो, प्रश्न अच्छे हैं। आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द अशुद्ध बना है, अशुद्ध, रुकावट, घुमावट, तरावट, सजावट। अब बात आ गई, एक है जो अशुद्ध बना है, अब अशुद्ध कौन सा बना है, बताओ देखें। यार ये तो पता नहीं चल रहा भाई, आपको लग गया पता, बिल्कुल आपको लग गया, तो मुझे भी पता लगा है। घुमावट कोई शब्द नहीं होता, घुमाव होता है, घुमावट क्या होता है। नेक्स्ट, घी के दिए जलाना, दीपावली आ गई क्या, खुशी मनाना, घी का दीप जलाना, किसी का स्वागत करना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। घी का दिया जलाने का मतलब है हम जब खुशी मनाते हैं तब घी का दिया जलाते हैं। नेक्स्ट, लिंग की दृष्टि से हतभागी शब्द क्या है, हतभागी जो शब्द है इसमें कौन सा लिंग है, बड़भागी, हतभागी, इनमें शब्द कौन सा शब्द है। नित्य स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, बताइए। इसमें हतभागी, हतभागी में पुल्लिंग कौन सा है, हतभागी पुल्लिंग। नेक्स्ट, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अरे इच्छाएं तो मतलब आपके लिए मैटर तो है, अगर मेरा मान लो थोड़ा सा जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो जाए ना, तो मैं आपको दिन में 5 5 6 6 घंटे साहित्य की, काव्य शास्त्र क्लास दूं, क्यों, मेरा एक ही शौक है और वो है टीचिंग। टीचिंग ही मेरा सबसे बड़ा शौक है, मेरा पैशन है। तो मेरे मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, और मैं जानता हूं कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना मैं सीखता जाऊंगा, है ना। वही बात है, अकेला जना भार नहीं, वो अकेला व्यक्ति बेकार होता है, अकेला व्यक्ति किसी से लड़ नहीं सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। इनमें से कोई नहीं, बताओ देखें, तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं, यही होगा क्या, अकेला व्यक्ति से हाँ यही होगा, इस इनमें से राइट आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 77, कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। उदाहरण है, शीला के समान कोई आलसी नहीं, जरा सोच समझकर बोलिए, कितना खाली, इससे कैसे बचाओगे, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम भी करूंगा। आप जानते हैं संबंध सूचक कहाँ आता है, जानते हैं ना, तो बताइए ना कहाँ आता है। आप जानते हैं यहाँ आता है, के समान, से पहले, के आगे, के पीछे, के दाएं, के ऊपर, के नीचे, के नियत, के बाबत, के लिए, ये यहाँ आता है। नेक्स्ट, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करोगे। स्पर्श्य में आप अगर इसका विलोम बनाओगे तो कौन सा उपसर्ग जोड़ोगे, तो आप में से कईयों ने जोड़ दिया होगा और कईयों ने गलत तोड़ दिया होगा। अस्पर्श्य होता है, क्या होता है,
अस्पर्शीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकस्मात जाना अर्थ वाला मुहावरा है, क्या बात है। अचानक से कोई आपके आगे आ गया, टपक पड़ना, टपक कर आना, धूम दबाकर भागना, सिर पर पैर, आपने देखते ही उत्तर दे दिया होगा, यही आ गया, टपक पड़ना। अब जैसे आपको उत्तर पता लग गया टपक पड़ना, फिर भी 3 ऑप्शन पढ़ लिया करो, पढ़ना गुना नहीं है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसलिए पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। व्याकरण सेक्शन की किस प्रणाली को विकृत रूप से सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं? सुग्गा प्रणाली बताओ, देखें कौन सी है सुग्गा प्रणाली 80 नंबर क्वेश्चन में, बताओ। ये मैंने जब नई नई क्लासेस स्टार्ट की थी तब से लेकर, तब भी मैंने ये बताया था पढ़ाते समय रीट में, और ये रीट में आ भी गया था सुग्गा प्रणाली। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आए थे, लेकिन मेरी कभी ये इच्छा नहीं रहती कि मैं पीछे वाले क्वेश्चन जाके स्क्रीनशॉट लाके आपको दूं, देखो मेरे पढ़ाई में से आए। आप में से स्टूडेंट कह देते हैं सर आपके पढ़ाई हुआ आ गया, बात खत्म, दैट्स इट। और देखो आपसे मैं बार बार बोलता हूँ ना सर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हकीकत है जो दिखता है। एक समय, आज वो जो स्टार्टिंग के स्टूडेंट थे, वो मुझे याद भी नहीं है, आपको बताऊं मात्र 8 से 10 स्टूडेंट लाइव चलते थे रीट के अंदर, जो फर्स्ट रीट हुई थी आपकी, 8 से, अभी जो ये रीट है ना ये तीसरी बार हो रही है, वही रीट की बात कर रहा हूं। इसका जो पहला एग्जाम था 10 स्टूडेंट लाइव चलते थे, और जून की भयंकर गर्मी के अंदर पसीने टपकते हुए मैंने क्लास ली है। और आज अगर सेकंड ग्रेड में भी अगर अपने 1000 लाइव नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके प्रयासों में कमी है, मेरे प्रयास में कमी नहीं है। आप यकीन रखें, 40 पेपर का कहा है, 45 करवाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से मैं सबका स्टेटस देखता हूं। अब मैं किसको बोलूं, क्या कहें, किससे कहें, कहना है बेकार, शकरकंद के खेत में बकरे पहरेदार। तो मैं किससे कहूं, आप खुद समझदार हैं, जो अपने हैं वो स्टेटस जरूर लगाया करो, जिसको जरूरत होगी वो जरूर देख लेगा। मैं एक बार आपको बताता हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में मैंने कहा मैडम आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अपने साथियों को बोलना, ना ना सर मैं तो साथियों को कौन बताऊं, अपना तो सर मैं तो अकेले कर सूं। अरे ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इस बात को दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। तो आप लोग स्टेटस लगा लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, लेकिन मेरे बहुत फर्क पड़ता है, आप जरूर लगाया कीजिए। उल्लू बनाना का अर्थ है, उल्लू बनाना का अर्थ है काम निकालना, मूर्ख बनाना, बाधा उत्पन्न करना, काम बिगाड़ना। बताओ, काम निकालना, मूर्ख बनाना, बाधा, तो उल्लू बना दिया मतलब क्या बना दिया, मूर्ख बना दिया। और मैं कितना भी कह लूं, आप करते, आप में से बहुत से साथी करते नहीं है। मैंने राजस्थानी भाषा के लिए भी आपसे कहा था, मैंने कहा कम से कम ट्वीट तो जरूर करें। आप मात्र 32 स्टूडेंट ने ट्वीट किया, उस दिन थोड़ा सा ऐसा लगा। आप थर्ड पेपर देख लेना, ये 5वां पेपर है आज। थर्ड पेपर में मेरी जो मैंने पेपर करवाया था, पूरा पेपर में मैं एकदम शांति से पेपर करवा रहा था। उस दिन एनर्जेटिक नहीं था, ऊर्जावान नहीं था। रीजन, इतने भयंकर निराशा थी, मैंने कहा जिसे हम परिवार कहते हैं वो स्टूडेंट्स भी सहयोग नहीं करते हैं। और मैं तो अपने लिए थोड़ी कर रहा था, राजस्थानी भाषा के लिए कर रहे थे, है ना। तो ये अच्छी बात नहीं है, आप लोग समझें इस बात को। हमेशा मिलजुल कर रहोगे तो शक्तिवान रहोगे, अदरवाइज तोड़ देंगे लोग आपको, आपको डिमोरलाइज कर देंगे। उस वक्त आपको पता लगेगा कि हम आपके साथ हैं तो उसका कितना बड़ा आपको फायदा है, और आप हमारे साथ हैं तो हमें लगेगा हमें कितना बड़ा फायदा है। कविता शिक्षण की प्रश्नोत्तर प्रणाली को और किस नाम से भी जाना जाता है? कविता शिक्षण में जब प्रश्नोत्तर प्रणाली काम में ली जाती है तो उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या होगा भाई, उसका नाम व्याख्या, खंडान्वय, शब्दार्थ, खंडान्वय प्रणाली। किस नाम से जाना जाता है? खंडान्वय प्रणाली। कान का कच्चा होना, एक सेकंड, ये क्या है? और ये क्या है? सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, व्याख्या प्रणाली, व्याख्यान। ये गद्य में काम आती है और ये पद्य में, बात खत्म, समझ गए हो तो। व्याख्यान विधि और व्याख्या कान का कच्चा होना, सुनी बात पर विश्वास कर लेना, दूसरों की बात न मानना, कान का कमजोर होना, कान कम सुनना। सुनी बात पर विश्वास कर लेता है वही कान का कच्चा होता है। नेक्स्ट, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज, मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप अगर पढ़ रहा है कोई, तो उससे सिंपल सी बात है, उसे क्या बोलेंगे?
मौन वाचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मौन वाचन। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। है ना? ईश्वर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, ईश्वर सबकी आवश्यकताएं पूर्ति करता है, ईश्वर कल्याणकारी है, ईश्वर किसी की इच्छाएं पूरी नहीं करता। तो ये तो ऑप्शन पहले से क्लियर हो ही गया। अब बताओ, देखें कौन सा होगा। ईश्वर सबकी आवश्यकताएं, यानी जो मारवाड़ी में कहावत है एक, कि जिको चोंच दिए वो चुग्गो विदेशी। है ना? तो आप अगर मान लो केवल रोटी के लिए अगर नौकरी लगना चाहते हो तो मत लगो। ऊपर वाले ने आपको जन्म दिया है तो आपकी रोटी की व्यवस्था उसने की होगी, लेकिन अपने जीवन में एक गोल होना चाहिए, उस गोल के लिए नौकरी लगो। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या है? रटाई से मुक्ति मिल जाती है, पाठ्यक्रम व्याप्ति, निष्पक्ष मूल्यांकन या विद्यार्थियों का हित। तो इसमें से आप कंफ्यूज जरूर होंगे, ये दो आप नहीं करोगे मैं जानता हूं, लेकिन इन दो में से आप जब करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं इसमें विद्यार्थियों का हित कर दूं या कौन सा कर दूं, बताओ देखें। लेकिन आप जानते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्पक्ष मूल्यांकन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाच्य के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूं। लो, कल वाच्य समझाए थे ना, आज आ गए वाच्य। एक क्वेश्चन आ गया, बताओ देखें। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कर्तृवाच्य है क्या? लड़कियों के द्वारा प्रार्थना पत्र लिखे जा रहे थे, कर्मवाच्य है क्या? मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता, भाववाच्य है क्या? सुमन से हंसा जाता है, कर्तृवाच्य। ये क्या पूछ रहा है? कौन सा युग्म असंगत है? मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, ये तो कर्तृवाच्य है। लड़कियों के द्वारा प्रार्थना पत्र लिखे जा रहे थे, ये तो कर्मवाच्य है। मुझसे इतना दुख सहा नहीं जाता, ये तो भाववाच्य है। सुमन से हंसा जाता है, ये कर्तरी नहीं है। ये कौन सा है? भाववाच्य है। क्लियर है? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 87 में? चौथा राइट होगा। क्या आप लोगों ने यही किया है? तो क्लियर है। जब सिंपल आएंगे कर्तृवाच्य, जब कर्ता के साथ के द्वारा और अंत में जाना क्रिया सहायक रूप में आ जाए। अब ये जाना क्रिया जो है वो सहायक रूप में आई है, समझ रहे हो बात? और ये है मुख्य क्रिया। तो जब जाना क्रिया सहायक रूप में आ जाए तो आपको इतना ही देखना है वाक्य सकर्मक है या अकर्मक है, बस उत्तर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? मर्दानगी, कृपालु, बपोती, बहुतायत। ये क्या पूछ रहा है? भाववाचक प्रत्यय नहीं है। 88, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अगर आप लोग निकाल लेते हो ना तो यकीनन आप बहुत। चल रही है क्या? एक बार ओके, ठीक है, चल रही। हाँ बताओ देखें, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? किसमें नहीं है? आप सिंपल सी बात है, इस ये विशेषण है। आप तो भाववाचक शब्द आए ना उस वक्त कंफ्यूज, भाववाचक में अक्सर विशेषण से कंफ्यूज करवाया जाता है, ध्यान रख लेना बस। ठीक है, ओके। आंखों का तारा, मुहावरे का सही अर्थ है बहुत प्यारा। आंखों का तारा बहुत प्यारा, खत्म कहानी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दाल में काला होना का अर्थ है संदेह की बात होना, सही बात होना, दाल खराब होना, शिकायत होना। दाल में काला है, मुझे कुछ डाउट लग रहा है, संदेह की बात होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है? एक शब्द ऐसा है जहां कोई प्रत्यय ही नहीं है, वो शब्द कौन सा है? झूला, चलता, नापाक, हंसी। बताओ देखिए कौन सा है? ये कह रहा कोई प्रत्यय नहीं है, तो इसका मतलब ढूंढ लो एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग है। मिल गया आपको उत्तर, नापाक। ना उपसर्ग लग गया और पाक, तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ है पापड़ बनाना, पतली रोटी बनाना, मुसीबत उठाना। ये तो ऑप्शन भी बेकार से दिए हैं, ऐसे कोई ऑप्शन थोड़ी आते हैं। इसका तो खैर यही होगा, लेकिन ऑप्शन बेकार है, रद्दी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम नाम जपना, पराया माल अपना, दान करना, सर्वज्ञ होना, धोखे से धन जमा करना और दूसरों से सहानुभूति रखना। आप जानते हैं धोखे से, ये होगा क्या? दोबारा देखो एक बार इसको। धोखे से धन जमा करना, हाँ यही होगा, और तो कौन सा होगा? यही आंसर लग रहा है, धोखे से धन जमा करना। नेक्स्ट। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? लिखाई, लड़ाई, रजाई, चढ़ाई। उत्तर दे दो भाई। चलिए उत्तर आपने दे दिया, रजाई जो है वो नहीं है। लिखना, लिखाई, लड़ना, लड़ाई, चढ़ना, चढ़ाई। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना 100वां क्वेश्चन आ रहा है।
95 नंबर क्वेश्चन तो काफी ऊपर चढ़ गया। 100 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं आज सबसे पहले आंसर की कौन भेजेगा। जो आंसर की भेजेगा उसको उसका नाम अनाउंस किया जाएगा और बड़े अच्छा, और हाथों हाथ जैसे ही आप आंसर की भेजोगे और भेज के तुरंत यहीं आ जाएगा करो वापस, मैं वहीं आप हाथों हाथ ही उत्तर आपको बता दूंगा, ठीक है ना। निम्न में से भाववाच्य युक्त विकल्प का चयन कीजिए। एक में भाववाच्य है, मनोज पतंग उड़ा रहा है, बताओ देखें, मनोज पतंग उड़ा रहा है। कर्तृवाच्य भैया आप तो उत्तर दे रहे हो, मैं आपको ऑप्शन सहित बता रहा हूं, छात्रों के द्वारा, इसका मतलब ये कर्तरी नहीं, के द्वारा आ जाता है ना, इसका मतलब कर्तरी नहीं है, याद रख लेना। और लास्ट में जाना सहायक अब आपको इतना ही देखना होता है क्या नाम है, सकर्मक है या अकर्मक, तो क्या पढ़ रहा है, अखबार, इसका मतलब ये कर्मवाच्य है, क्या है, आत्मज्ञान द्वारा हृदय को सच्चा आनंद प्रदान किया जाता है। क्या बात है, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा, तो आत्मज्ञान द्वारा हृदय को सच्चा आनंद प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है, सच्चा आनंद, यह भी कर्मवाच्य में जाएगा। मेरे भाई से, ये आ गया से द्वारा, लड़ा नहीं, असमर्थता और आ गई, ये लीजिए साहब, ये है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। मेरे भाववाच्य में कर्ता के साथ से या द्वारा, अकर्मक क्रिया, लास्ट में जाना क्रिया सहायक रूप में, और सबसे बड़ी बात है असमर्थता जहां होती है वहां कभी भी कर्म नहीं होगा, याद रखना। नेक्स्ट देखें आप, दुराचरण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, दुराचरण, तो आप देख लीजिए, दुराचरण में आपको उत्तर मिल गया क्या, मिल गया, चलिए ये उत्तर है दुर्धन आचरण, दुराचरण। नेक्स्ट, कांटा बोना मुहावरे का सही अर्थ क्या, हानि पहुंचाना, संदेह करना, भेद प्रकट करना या प्यार करना। कांटे बोना, जिंदगी में कुछ लोग पैदा ही इसीलिए होते हैं कि वो कांटे बोते हैं, और मैंने तो भाई आप मानोगे नहीं दोस्तों, पिछले 4 महीने, जुलाई के बाद से 4 क्या 6 महीने हो गए यार, ऐसे ही कांटे बोने वालों के बीच से निकल के आपकी क्लासेस ली है, इसीलिए डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन एक ही बात है, संसार में क्या है, संसार में हार मत मानो, जिंदगी में हार मत मानो, बढ़ते रहो बस। किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है, बचाओ, तनाव, लिखाओ, रखाओ, बताओ देखो, आव प्रत्यय नहीं है, अच्छा प्रश्न है ये, लेकिन आपको उत्तर भी मिल गया होगा। क्या उत्तर मिल गया, कि गुरु जी ओ कोई शब्द ही कौन हुआ, लिखाओ, लिखाओ क्या होता है, लिखावट होती है, लिखाओ कोई शब्द नहीं होता है, याद रखना, विश्वास मत करना किसी पर। निम्न कथनों पर विचार करते हुए अनुचित विकल्प चुनिए, अनुचित विकल्प चुनिए। तुम सरकार के विरुद्ध भाषण मत देना, संबंध सूचक है क्या, तुम जल्दी जल्दी बोल रहे थे, क्रिया विशेषण है क्या, ऐसा लग रहा था मानो सरस्वती उसके कंठ में विराजित है, समुच्चय बोधक है क्या, वह यहां आ रहा है ताकि अपने मित्र से मिल सके, विस्मयादि बोधक है क्या, बताओ देखें, राइट आंसर आपको मिल चुका होगा। देखो ये है संबंध सूचक, बिल्कुल के विरुद्ध, जल्दी जल्दी क्रिया विशेषण है, दैट्स इट, क्लियर है। मानो, मैंने अक्सर कहा है मानो भी जो है सही आता है, इसमें कहीं पर भी विस्मय आदि बोधक नहीं है, विस्मय आदि बोधक नहीं है, क्लियर बात है। आगे चलते हैं, और 100वां क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट आंसर दीजिए, सही आंसर के साथ आंसर किया आनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं मैं अक्सर, अपना हाथ जगन्नाथ, लोकोक्तिकार, दूसरों पर किया, दूसरों को किया कार्य फलदायी होता है, स्वयं किया हुआ कार्य फलदायी होता है, परिश्रम से व्यक्ति महान बनता है, सद कार्यों की कीर्ति अक्षुण रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा स्वयं का किया हुआ कार्य ही फलदायी होता है। आप मरियाई स्वर्ग मिलसी, बिल्कुल आप आंसर की भेज के आ रहे हो व्हाट्सएप, कुछ बोलते हैं सर आंसर की किस नंबर पे भेजनी है, 70 23 92 97 87। आपसे निवेदन है कि बिना कारण कॉल ना करें, आप व्हाट्सएप मैसेज कर देवें
कोई चीज पूछनी है तो डेली 100-150 जनों का रिप्लाई होता है, एक साथ सबका नहीं होगा। कई लोग नाराज होते हैं आप रिप्लाई नहीं करते, भाई नाराज हो तो 100 बार हो, 100-150 का रिप्लाई करें, इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो जरूर कोई चीज पूछनी है तो मैसेज कर दिया करो, आपको मिल जाएगी। और मैं तो इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको स्टेटस दिख जाए, कोई सूचना हो तो आपको मिल जाए, टेलीग्राम पर भी मिल जाए। और बहुत जल्द हो सकता है इस पर कॉलिंग बंद कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। और आज थोड़ी सी आपको निराशा होगी क्योंकि आज की क्लास में अनेकार्थक वगैरह कुछ भी नहीं ला सका, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने ही तैयार किए हैं, पीपीटी तैयार करने वाले जो हमारे मित्र हैं वो छुट्टी पर हैं और इसलिए तैयार नहीं हो पाई। तो आज की क्लास में कोई नहीं है, दो एक दिन उसके बाद मैं आपको एक दिन बीच में इन पेपर्स के अलावा एक बीच में क्लास ले लूंगा, एक साथ अनेकार्थी विलोम शब्द एक एक साथ करवा दूंगा जो सिलेक्टेड है ना। पारिभाषिक शब्दावली के लिए बहुत से स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली मैं आपको जल्दी करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। कल फिर हम क्लास में इसी वक्त मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।